अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, बहुत दिनों से व्लॉगिंग नहीं करी है मैंने, क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी अपने काम में, अपने रूटीन में। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए जो देखते हैं हमारे व्लॉग, उनको टेंशन है कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो कि आज हमारी सोयाबीन फाइनली कट रही है। और गाइस, इस बार तो सोयाबीन नहीं, खतरों के खिलाड़ी खेल रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था, क्योंकि सोयाबीन कटवाने के टाइम पे पानी आया जा रहा था गाइस, बार बार पानी आ रहा था। जब भी हम कटवाने का सोच रहे थे तो खेत गीला हो जा रहा था, मशीन चल नहीं पा रही थी। बट आज फाइनली हमारे खेत में मशीन आ गई है और कट रहे हैं। सो गाइज, आप लोग देख रहे हैं मेरे हस्बैंड और जो जयपाल भैया हैं वो घूम घूम कर देख रहे हैं। काफी नुकसान हुआ है इस बार सोयाबीन का, क्योंकि सही जो वक्त था इसकी कटाई का, उस वक्त पानी बहुत ज्यादा आ रहा था। और 15 से 20 दिन से कटवाने में हम लोग लेट हो गए, क्योंकि जब भी कटवाने की कोशिश कर रहे थे तब भी पानी आ रहा था। और खैर, फायदा और नुकसान तो जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर ये ना हो तो जिंदगी भी अधूरी सी लगती है। ये अल्लाह की तरफ से होती है कि इंसान किसान डालता है एक बीज, तो उसे पता नहीं होता है कि वो पौधा बनेगा या नहीं बनेगा। ये तो अल्लाह का रहम और करम होता है कि किसान इतना कर पाता है। और खेती पूरी तरह से मौसम पर डिपेंड होती है। जो खरीफ फसल होता है, रबी फसल होती है, वो अगर मौसम के अकॉर्डिंग चलता है तो ठीक है, अदरवाइज। और गाइस, जब पहली बार हमने सोयाबीन बोई थी ना, तब बोनी फेल हो गई। फिर उसके बाद दोबारा हम सोयाबीन बोनी पड़ी। और उसके बाद ना गाइस, उसके बाद क्या हुआ, 2 बार वायरस आ गया, तो फिर उसकी दवाइयाँ मारनी पड़ी। 2 से 4 बार हम लोग दवाइयाँ ही मारते फिरे। ये सब भी हमने किया गाइस। और देखिए आप कितना हुआ है। ये देखिए, इस तरह से सोयाबीन पक चुकी थी और फाइनली सोयाबीन देख। ये सो कितनी गई आज ही कितने लगी। आज ही गिरी है, इससे पहले नहीं। तो शाम को कटवा लेना फिर आ जाओ। थोड़ा ढीला तो पड़ता, पर चल जाती कसम से। और गाइस, फाइनली हमारा जो हार्वेस्टर का जो फर्स्ट ड्रम था वो फिल हो चुका था, और उसे यहाँ पर खाली करने के लिए लेकर आए। और आप ये टायर्स देख सकते हैं, ये कितने ज्यादा जमीन में धंस रहे थे।
मतलब आज भी काफी गीला था खेत, बट सोयाबीन पूरी तरह से सूख चुकी थी। सो आज हमें कटवाना ही पड़ता। अगर थोड़ी भी देर पानी आ जाता तो फिर इसे हम 2-4 दिन नहीं कटवा पाते। सोयाबीन तो अच्छी आई थी, इनफैक्ट सूख भी चुकी थी, बट जो नीचे की जमीन थी ना गाइस, वो बहुत ज्यादा गीली हो गई थी बिन मौसम बरसात की वजह से। और मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि कितना बाकी है इसमें। और गाइस, सोयाबीन तो बहुत अच्छी आ गई थी और सूख भी चुकी थी, बट जो उसमें चारा था उसकी वजह से जब कटाई हुई तो वो थोड़ी थोड़ी नम हो चुकी थी। बट कोई नहीं, 1 या 2 दिन में वो ड्राई हो जाएगी और फिर से सेल करेंगे। सब अंदाजा लगा रहे थे कि ये बहुत ज्यादा है, बट गाइस 12 से 13 क्विंटल इस बार सोयाबीन हुई है। इस बार एवरेज लगभग सभी के यहाँ पर बहुत कम हुआ है। बहुत ही ज्यादा कम आई है सोयाबीन एरिया में। और कुछ जो लास्ट वाला जो पानी था उसकी वजह से भी खराब हुई। खैर ये नहीं है कि सभी को नुकसान हुआ है। कुछ किसान, वो कहते हैं ना कि जिसका खराब होना था उसी का खराब हुआ है फसल। बाकी किसानों की जिसकी अच्छी आनी थी उनकी अच्छी भी आई है। सो ये सेकंड जो राउंड है उसके लिए जा रही थी, क्योंकि टब फिल होने के बाद उसे खाली करना पड़ता है, तब जाकर आगे की कटाई हो रही है। और आप ये जो बगुला देख रहे हो गाइस, ये वाइट क्रेन, तो जब पलटी होती है ना जमीन की ऊपर नीचे, तो इन्हें वॉर्म्स खाने को मिलते हैं वहां पर। तो ये लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं। सेम डे इवनिंग गाइस, हम लोग गए थे, आज करवा चौथ था और तनिष्क के हम लोग कस्टमर हैं। तो आज वहाँ पे काफी अच्छी ऑफर लगी थी गोल्ड में, तो आपके भाई मुझे शॉपिंग कराने लेकर गए थे। वहाँ पर बहुत अच्छी सजावट थी क्योंकि दिवाली और फेस्टिव का टाइम है। और इस वक्त पे बहुत सारे डिस्काउंट, मेकिंग चार्जेस वगैरह पे भी मिलते हैं गाइस। और हम लोग विजिट किया था तनिष्क, और मैंने एक हार्वेस्टिंग प्लान भी लिया था, गोल्ड हार्वेस्टिंग प्लान। सो वो भी मैच्योर हो चुका था, तो दोनों ही ठीक है, साथ में हम लोगों ने सोचा बाय करें। सो हम लोग चले गए थे यहाँ पर। और फिर गाइज सेम टाइम हमें 2 जगह पर जाना था, तो आपके भाई मुझे तनिष्क पर ड्रॉप करके और हम रात को लेकर जैन श्री चले गए थे, क्योंकि उसका जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम था उसके साइज में अवेलेबल नहीं था, तो आज अवेलेबल था तो वो लेकर आ रहे। और मुझे यहाँ पर वेटिंग करवाया, जब स्टाफ फ्री हुआ तब मुझे सेकंड फ्लोर पर भेज दिया। मैं वहां पर गई और ये सारे ही नेकलेसेस वगैरह हमने ये देखे। और फिर जो रेगुलर अटेंडर होती हैं उन्होंने अटेंड किया, और वहां पर जाकर मुझे एक बड़ा शॉक लगा, क्योंकि वहाँ 2 चीज़ें हुई। एक तो आपके भाई पे मैं एक प्रैंक वीडियो शूट कर रही थी, उसमें काफ़ी गड़बड़ हो गई। एंड सेकेंडली क्या हुआ कि जो हार्वेस्टिंग प्लान मैंने दिया था जिसे मैच्योर होना था, बट वो हार्वेस्टिंग प्लान तो पूरा डिफरेंट ही एक्सप्लेन कर रहे थे आज वो। जब हमने वो प्लान लिया था तब कुछ और एक्सप्लेन किया था वहां पर कि ऐसा ऐसा आपके साथ होगा, बट पूरा ही डिफरेंट था। मैं आपको इसका, अगर आप चाहेंगे तो डिटेल वीडियो भी बनाकर शेयर करूंगी। और जब हमने बाय करते वक्त जो प्राइस पूछा था और हमको बताया गया था, जब हम लोगों ने क्रॉस चेक किया तो उस प्राइस में भी कम से कम 4,000 का फर्क था। सो गाइज, ऐसा नहीं है कि ब्रांड बड़ी है और भरोसेमंद है। हो सकता है मे बी कि ऐसा हो गया हो, बट ये चीज हमारे साथ वहाँ 2 बार हुई है। सो मैं, आप जब भी वहां पर परचेसिंग करें तो प्लीज पहले आप क्रॉस चेक करें कि बिलिंग और जो गोल्ड का रेट वगैरह है वो सब चीजें ठीक से लगाकर बिल बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि जो जितना बड़ा ब्रांड होता है ना गाइज, उतनी ही घोटाले होते हैं वहां पर। सो मेरी माने तो आप थोड़ा बच के रहें। उसके बाद फिर हम लोगों को डिनर करना था, सो हम लोगों ने हाथीवाला टैंक पे ही डिनर किया। और जाहिर सी बात है गाइज, अगर आप अपना ड्रीम ज्वेलरी परचेस करते हो तो पार्टी तो बनती है। तो फिर हम लोग आ गए थे मिठाई की शॉप पर, क्योंकि हाशिम को हम लोग घर पर ही छोड़ कर आए थे, क्योंकि सोयाबीन वगैरह बाहर ही थी दीपक भैया के साथ। सो फिर हम लोगों ने मिठाई भी बाई की उसके लिए। सो गाइज, ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।